हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के मैथ का आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों, जो आज आपके स्कूल में वीकली टेस्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मिला लीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि सभी वृत्त होते हैं। तो दोस्तों सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि पी x1 y1 और क्यू x2 y2 के बीच की दूरी डॉट डॉट है। तो दोस्तों ये दूरी सूत्र दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर सूत्र, आप दूरी सूत्र पढ़े होंगे इसे कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर है तो AD बराबर है। तो जब दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो आपको ऐसे लगाना होगा कि AD बटा होता है DB और फिर AE बटा होता है EC, ठीक है। इस सूत्र पर सबका वैल्यू बैठाएगा तो दोस्तों AD बराबर कितना आ जाएगा हम लोग के, तो 2.4 सेंटीमीटर रहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए 4 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 16 अनुपात 9 के वर्ग करेंगे तो दोस्तों कहा जाएगा 81, यानी कि 16 अनुपात 81 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इस प्रमेय को पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि बिंदु PXY के मूल बिंदु O00 से दूरी क्या होगी? तो दूरी सूत्र दोस्तों OP बराबर इस तरह से लिखेंगे कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 के होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस 0 के होल स्क्वायर। तो हम लोग के दोस्तों रूट अंडर क्या बच जाएगा कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का 0,0, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। तो दोस्तों दूरी सूत्र लगा के इसको सॉल्व करिएगा तो रूट अंडर आता है 32, ठीक है, दूरी सूत्र से निकालेगा और 32 को आप लिख सकते हैं 4√2, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि बिंदु P -1.53, Q 6-2 और R -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र पर बैठा के जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो क्षेत्रफल कितना आता है दोस्तों? 0 आता है। तो देखिए ऑप्शन में 0 कहीं नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि बिंदुओं P x1 y1 Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? तो दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे होता है कि x1 प्लस x2/2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 का होता है दोस्तों 2 होता है। तो मिलाइए कि सही ऑप्शन कौन है? तो दोस्तों ये बी में से नहीं है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक अब यहाँ से दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों 11 प्रश्न इस तरह से दिया हुआ कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DF और इनके क्षेत्रफल क्रम से सब दिया हुआ दोस्तों, बुक का क्वेश्चन है, आप लोग देख के उसको वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। अब 12 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि बिंदु PAB तथा Q -AOB के बीच की दूरी क्या है? तो दोस्तों ये भी बुक वाला क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ से जाके इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 नंबर हुआ है दोस्तों, 2 गो इसमें भी है। तो 13वां क्वेश्चन ऐसे है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ये भी दोस्तों बुक का क्वेश्चन है, आप लोग वहां से इसको लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया हुआ देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से
3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी दोस्तों बुक का क्वेश्चन है, आप वहाँ से जाके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। सेक्शन डी में दोस्तों 5 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 15 और 16 क्वेश्चन है, जो 5-5 नंबर का है दोस्तों। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा, ये बुक में भी सिद्ध किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों इस तरह से दिया हो कि के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु 8 1 के -4 2 -5 संरेखी हो। ये भी बुक का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।